वो तो अपनी मां को भी नचवाता है और अपनी बेगम को भी नचवाता है, अपनी बहनों को भी। तो जेड़ा नचण वालियां दे पुत्र हुंदे ने उनके अंदर गैरत कहां होती है? रजब बट 295C, जब किसी की जान तक बात आ जाए तो बात करना बनती है। कोई अमेरिका हो, यूके हो, तो बंदा सोचे कि वहां पर फ्रीडम की वजह से कोई मजहब के बारे में बात कर भी सकता है। आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई बंदा इस्लाम के बारे में, हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात करने का सोच सकता है? उसको पता नहीं उसका क्या हाल होगा, तो कभी बोलेगा कोई बंदा यहां ऐसी बात, या कोई प्लानिंग कर सकता है अनइंटेंशनली भी? तो हमारे माशरे में सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि एक घर का नंबर 295C अगर हो जाएगा तो जाके चला दोगे? किसी गाड़ी का अगर नंबर प्लेट पे 295 आ जाएगा तो जाके चला दोगे? किसी की नीयत पे इतना शक करते हो कि दूसरे को मजा आता है इन लोगों को, दूसरा माफी मांग के गिड़गिड़ा के रोए हमारे आगे बैठ जाए, फिर हम कहेंगे हाँ हमने ठीक किया है। जिसने ये पहली दफा किस्सा शुरू किया कि जी इसने एक परफ्यूम निकाला या कोई प्रोडक्ट निकाली, उसका नाम 295 रखकर ये हुर्मत कर रहा है, इसको पकड़ो। आज तक कितनी दफा ऐसा हुआ है कि जिसने झूठा इल्जाम लगवाया हो उसको सजा मिली हो, उसको फांसी की सजा मिली हो कि इसने ऐसी हरकत की है, दूसरे की जान जा सकती थी, इसको अंदर डालो। इस वक्त अहम है आपके और मेरे लिए कि ऐसे तमाम लोगों को ढूंढ के बेनकाब किया जाए। यही वजह है कि रजब बट के केस में जो बंदा मुफ्ती मौलाना या यहां जाके कहीं वीडियो बनाकर ऐसी बकवास कर रहा है, पहली दफा किसने शुरू की है, उसको ढूंढना तुम सबका काम है, उसको बेनकाब करना है। क्योंकि हमारे माशरे में ये एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए कि अगर कोई हुर्मत करे ठीक है, फांसी पे चढ़ा दो उसको, लेकिन अगर कोई झूठा इल्जाम लगाए तो उसे घर से निकाल कर उसको भी फांसी चढ़ाया जाए। क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी माशरे में, पाकिस्तान के मुल्क में हो नहीं सकता कि हुर्मत रसूल की तरफ सोचे भी, कोई नहीं कर सकता ये। तो इस किस्म की सिचुएशन गांव देहात से लेकर पढ़े लिखे माशरे में कहीं आए तो सोच लेना कोई ना कोई दूसरे की कहानी से जेलसी में आके या दूसरे के काम से जेलसी में आके उसका सत्यानाश करना चाहता है। तो ये फतवे लगाने से पहले खुदा के वास्ते एक दफा सोचा करो कि तुम्हारी एक वीडियो, एक हरकत से किसी की जान जा सकती है। रजब बट फैमिली ब्लॉगिंग करे, कोई भी काम करे, मेरे भाई आप अनसब्सक्राइब कर दो ना, आपको नहीं पसंद। अगर किसी की जान लेने की प्लानिंग मत करो, ये मत सोचा करो कि ये अपनी फैमिली दिखा रहा है, आया मत देखो। कब तक इस माशरे में ऐसा होगा कि दूसरा कोई अपनी मर्जी से कंटेंट बना के डाले, अपनी मेहनत करे, उसका सत्यानाश कर दो। जब जब इस माशरे में कोई कहीं हिट होता है, पैसे बनाता है, उसका सत्यानाश करने के लिए कौम पहुंच जाती है कि इसकी ऐसी तैसी करो। अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे रहा हो उसके साथ खिलवाड़ मत किया करो, तुम्हारा अपना नसीब खराब हो जाएगा। और अगर पुलिस ने कार्रवाई ना की तो जो हमारा ऐलान है जिस लिए ये बंदे आए हैं, उस कुत्ते को घर के अंदर जाके मैं कुत्तों की तरह घसीट के लेके आऊंगा थाने में। सोशल मीडिया पर जब इंसान वायरल हो जाए, क्योंकि वायरल होने का तो सभी का ख्वाब होता है कि यार किसी तरीके से मैं सोशल मीडिया पर वायरल हो जाऊं, दुनिया मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, लोग मेरे साथ सेल्फी लें। लेकिन जब इंसान सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो उसके बाद दोस्तों एक एक लफ्ज जो होता है ना, वो इंसान को सोच समझकर बोलना चाहिए। मेरे ते भी लगी, मेरे उस्ताद ते भी। और उस्ताद कौन है? वो सिद्धू मूसेवाला, उसको अपना उस्ताद, जो सिख था सिख। आप बताएं जो सिखों को उस्ताद कहे वो कितना बड़ा सिख होगा। आप ऑलरेडी जब वायरल हो जाते हो, फिर आपको भाई इतनी सलाहियत तो होनी चाहिए ना कि मैं मुंह से जो लफ्ज निकाल रहा हूँ, क्या वो किसी की दिलाजारी तो नहीं करेगा। हजारों लोगों का जो मजमा इस वक्त रजब बट के खिलाफ FIR देने के लिए आगे हैं। अब रजब बट मुंह से कुछ ऐसे लफ्ज निकाल बैठा है सोशल मीडिया पे जो गर्दिश कर रहे। अभी मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो है, 295A, 295C। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295। हर उलमा कराम उसके पीछे पड़ा है, हर वो नौजवान उसके पीछे पड़ा है जो आशिक रसूल है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि 295A 295C का मतलब क्या है। अंदर एक मसला बना हुआ है, वो एक यूट्यूबर छोकरा है। आप बर्बाद करें ऐसे लानतियों को जो ये नहीं समझा सकते कि हमारी कम्युनिटी में कैसे कैसे जलील इंसान पैदा हो रहे हैं, और फिर यूट्यूबर है, उसकी गैरत तो वैसे ही नहीं होती। खैर उसके 6 मिलियन से ज्यादा उसके फैन फॉलोइंग है, और उसके इतनी भी सेंस नहीं है कि यार मैं मुंह से लफ्ज क्या निकाल रहा हूं। 10, 12, 15 हजार की नौकरी करने वाला शख्स जब एक लाखों पे पहुंच जाए, करोड़ों पे पहुंच जाए, तो भाई उसे ये नहीं पता कि यार मैं बोल क्या रहा हूं,
उसे पैसे ने इतना अंधा कर दिया और उसी के इन्हीं लफ्जों ने लोगों को किस कदर ठेस पहुंचाई है। और उलमा किराम के मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, मुख्तलिफ उलमा किराम उसके ऊपर भड़क पड़े हैं और उसने ना तो माँ को छोड़ा, ना बाप को छोड़ा, ना बहन को छोड़ा, ना भाई को छोड़ा है। भाई इस कदर बेहुदा गुफ्तगू हो रही है उसकी फैमिली के बारे में। एक परफ्यूम लॉन्च कर रहा हूं जिसका नाम ही 295C है, और तुमने तौहीन रिसालत के ये जो कानून है इसको इतना हल्का समझ लिया कि तुम यूट्यूबर और नाचने वालियों के बच्चे होकर इस कानून को ललकारोगे। भाई सिर्फ आपकी वजह से आपकी फैमिलीज को, आपके पेरेंट्स को, आपके बहन भाइयों को इतना ज्यादा लोगों ने जलीलो ख्वार किया है कि उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह आप हो। रजब भट्ट साहब सिर्फ आप हो। आप लोगों से जितनी मर्जी माजरत कर लो, कुरान पाक के ऊपर हाथ लगा लो, मक्का मदीना में चले जाओ, वहां पे कहते रहो, लेकिन ये जो आपने लफ्ज बोला है 295A 295C ये कोई मामूली लफ्ज नहीं है यार। तुम्हारे पास इतने समझदार अच्छे अच्छे लोग मौजूद है, किसी ने आपको ये नहीं बोला कि ये जो तुम परफ्यूम लॉन्च करने जा रहे हो इसका जो नेम रखा है कि भाई इसका मतलब क्या है, ये किसको टच कर रहा है। यार तुमने सिद्धू मूसे वाले को आपने फॉलो कर लिया, वो मेरा उस्ताद है, ठीक है यार आपका उस्ताद है, ठीक है, लेकिन उसको फॉलो करने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए 295 का मतलब क्या है, 295A 295C का मतलब क्या है। आपको किसी ने ये नहीं बताया। आपके बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े दोस्त, बड़े बड़े वकील भी आपके दोस्त होंगे, लेकिन वो लॉन्च करने से पहले किसी ना किसी ने तो आपको बताया और आप बड़े 30 मार का बन के कह रहे हो यार मेरे उस्ताद के ऊपर तो A लगी थी, मेरे ऊपर 2 लगी है, A भी लगी है और C भी लगी है। इसके ऊपर मुख्तलिफ उलमा इकराम ने जो राय दी है ना भाई, अब बहुत मुश्किल है यार आपका। अब मुझे नहीं पता कि यार मेरी इस गुफ्तगू के बाद आप में से कोई मुझे अच्छा समझेगा या बुरा समझेगा, लेकिन मैं ये आप लोगों से ये बताना चाह रहा हूँ कि यार सोशल मीडिया पर हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि यार हम लोग फेमस हो जाएं, हमें लोग जाने, हमें लोग पहचाने, लेकिन जब इंसान वायरल हो जाता है, लोगों के सामने चला जाता है, तो उसके बाद उसे एक एक लफ्ज सोच समझ कर बोलना चाहिए कि किसी मेरे लफ्ज से लोगों की दिलोजारी तो नहीं हो रही। और रजब भट्ट ने वैसे भी ऐसे लफ्जों का चुनाव किया है कि जो वैसे बर्दाश्त से बाहर है। उलमा कराम बोल रहे हैं, वकील बोल रहे हैं, कुछ कह रहा सही है, कुछ कह रहा माफी मिल जाएगी, कुछ कह रहा कि भाई इसको माफी नहीं मिल सकती। कुछ उलमा कराम के भाई उसके ऊपर तो इतने पर्चे हो गए हैं कि वो अब पाकिस्तान आएगा तो पकड़ा जाएगा। अब आप लोगों ने बताना है, आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताना है कि यार रजब भट्ट को माफी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो उसे माफी नहीं मिलनी चाहिए। अगर इस तरीके से माफी ही देने लगेंगे तो कोई ना कोई सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई ऐसा हंगामा होता रहेगा। अव्वल तो उसे उसकी की सजा मिलनी चाहिए। देखिए यार पहले नंबर पे उसने मक्का मदीना में जाकर मजाक उड़ाया कि हमें किसी जगह पर सुकून नहीं है, यहाँ पर भी सुकून नहीं है, घर में भी सुकून है। भाई आपको सुकून कैसे मिल सकता है जब आप अपनी फैमिली के साथ इस तरह से व्लॉग बनाओगे तो आपको कैसे सुकून मिल सकता है। सुकून भाई मिलता है नमाज में, नमाज में सुकून मिलता है। और वो लोगों को दिखाओ जो लोग चाहते हैं। आप लोगों के सामने अपनी सोशल मीडिया पे अपनी फैमिली को जलीलो ख्वार कर रहे हो, आपको कैसे सुकून मिल सकता है। आपने नमाज का मजाक उठाया, उसके बाद आपने अभी आकर 295A 295C आपने इसके ऊपर नाजेबा लफ्ज इस्तेमाल किए। भाई आप किस तरह आपको सुकून मिल सकता है। अब आपको सुकून नहीं मिल सकता। हाँ भाई क्या हाल है सबका, ठीक ठाक है। अच्छा जी आज मेरी आखिरी रात है पाकिस्तान। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है कि रजब भट्ट को माफी मिलनी चाहिए या नहीं। आपने कमेंट्स में अपनी कीमती राय का जरूर इजहार करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने घर वालों को बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।